श्रीमन्नारायण विजयते। और आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे श्रेष्ठ जन हैं, उन समस्त जनों के चरणों का अभिवादन करते हुए, उन समस्त जनों के चरणों को स्मरण करते हुए आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज की जो चर्चा है, वो चर्चा हम इस विषय पर करना चाहेंगे कि एक सन्यासी जो है, विधि पूर्वक जिसने सन्यास धर्म ग्रहण किया है, न कि केवल मन में ऐसा उद्रेक आया कि ये सब कुछ तो झंझट है, ये संसार, इसलिए उसने अपने घर को छोड़ दिया और छोड़ करके वो बाहर निकल गया और स्वयं को सन्यासी कहने लग गया। ऐसा नहीं, अपितु जिसने विधि पूर्वक जिसने सन्यास ग्रहण किया हो, ऐसा सन्यासी फिर अपने सन्यास धर्म को त्याग करके यदि विवाह कर ले या अपने ही पत्नी के साथ में, जो पहले उसकी पत्नी थी, उसके साथ में वो वंश की अभिवृद्धि करे, तो ऐसा करने से जो उसका पुत्र होगा या उसका जो वंश होगा, वो वंश क्या ब्राह्मण कहलाएगा? इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह विषय इतना आवश्यक क्यों है, इसके विषय में भी आगे हम अवश्य कुछ चर्चा करेंगे इस विषय में। देखिए, यहाँ पे केवल ब्राह्मण के विषय में चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संन्यस्त होने का अधिकार, परिव्राजक वृत्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, इसमें से ब्राह्मण को चारों आश्रमों में अधिकार है। अर्थात वो ब्रह्मचर्य भी धारण कर सकता है, गृहस्थ भी धारण कर सकता है, वानप्रस्थ भी धारण कर सकता है और संन्यास भी धारण कर सकता है। क्षत्रिय को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ में अधिकार है, वैश्य को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में अधिकार है और शूद्र को मात्र गृहस्थ में अधिकार है। इस प्रकार से चारों वर्णों के अधिकृत क्षेत्र हैं आश्रमों में। इसीलिए कहा कि ऐसा सन्यासी जो पहले ब्राह्मण था, जिसने सन्यास ग्रहण कर लिया, उसके उपरांत यदि वो अपने सन्यास धर्म को त्याग देता है, पुनः अपनी पत्नी के पास चला जाता है, अपने घर पहुंच जाता है, या अगर नैष्ठिक है तो पुनः विवाह कर लेता है, ऐसी स्थिति में उससे जो वंश उत्पन्न होगा आगे, वह वंश क्या ब्राह्मण कहलाएगा या कुछ और कहलाएगा या ब्राह्मण से उच्च कहलाएगा? इस विषय में आज चर्चा करेंगे और वास्तव में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे जो वंश है ना, वास्तव में इस सृष्टि में, इस संसार में बहुत सारे हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत वंश हैं जिनका प्रारंभ एक संन्यस्त व्यक्ति से हुआ है। संन्यस्त तो नहीं कहेंगे, पतित कहें, जो सन्यास को छोड़ करके पुनः अपनी पत्नी के पास आ गया या विवाह कर लिया, उसको पतित ही कहेंगे। तो वहां से ऐसे वंश का समुद्भव हुआ। ऐसे बहुत सारे वंश हमारे भारत में दृश्य हैं अभी भी। कुछ को पता है कि ऐसा कुछ हुआ था, हमारे पुरखे ऐसे थे, कुछ को पता भी नहीं है, वो बस अपने आप को ब्राह्मण मानते चले जाते हैं, या तो अपने आप को ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताते हैं। इस कारण से आवश्यक था कि ये वीडियो हम बनाएं, अपनी ओर से एक प्रयास, कुछ ऐसे लोगों के लिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को कम से कम इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे पास भी कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं कि भाई ऐसा कुछ है क्या। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस विषय, यह जो वीडियो है, इसमें हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, अपितु जो बात शास्त्र में लिखी हुई है उसको यथावत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अपना मंतव्य आपको नहीं बताएंगे। अब हमारा मंतव्य तो यही है कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, इसी का पालन हम भी करते हैं। सामने वाला करे कि ना करे, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लिए स्वतंत्र है, किंतु हम तो यही कार्य करते हैं, ये तो निश्चित बात है। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। और देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं। हमारे पास एक महानुभाव का प्रश्न आया था इस विषय में, जो ऐसे ही वंश से संबंध रखते हैं। उन्होंने हमसे प्रश्न किया था कि हमारा वंश ऐसा ऐसा है और हमने बहुत सारे आचार्यों से पूछा है, तो हमको उचिततया इसका उत्तर हमको प्राप्त नहीं हुआ कि हम ब्राह्मण हैं कि क्या हैं, या आप कृपया बताइए।
आपने यदि कहीं पढ़ा हो या किसी अग्रजाचार्य से सुना हो, तो फिर जो बातें अभी हम आप इस वीडियो में हम रखने वाले हैं, इन सारी बातों को उनके समक्ष हमने प्रस्तुत किया और उसको सुन करके वो संतुष्ट भी हुए और उन्होंने उसको माना भी। हमको तो ये लग रहा था कि वो विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने माना, ये बहुत अच्छा लगा। विरोध करेंगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार ऐसी ही घटना हुई थी हमारे साथ में कि एक सामूहिक स्थान में एक भेंट हुई एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ में। मैं और हमारे एक मित्र थे हमारे साथ, तो जब उनके साथ में भेंट हुई हमारी और आपसी वार्तालाप जब प्रारंभ हुआ, एक होता है ना कि आप अपना परिचय दीजिए, हम अपना परिचय देते हैं, इस प्रकार से जब परिचयों का आदान प्रदान हुआ एक दूसरे से, तब उनको जब पता चला कि हम ब्राह्मण हैं तो उन्होंने एक श्लोक हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। वो श्लोक हमको स्मरण तो नहीं है क्योंकि बहुत अशुद्ध था वह। हमने उनसे पूछा भी कि श्लोक का संदर्भ क्या है, किस ग्रंथ से आपने लिया, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उस श्लोक के माध्यम से वो ये हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, हम दोनों के समक्ष, कि ब्राह्मण जो है वो उनके वंश से नीचे हैं, वो ब्राह्मण से उत्तम है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सन्यासियों से उनके वंश का उद्भव है। यह वो वहां पे प्रस्तुत कर रहे थे। अब हमारे जो मित्रवर थे हमारे साथ में, वो थे बड़े स्पष्टवादी, उन्होंने स्पष्ट उनके मुंह पे कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप तो ऐसे हैं। तो भयंकर बात बिगड़ गई, सबके नजर हमारी ओर आ गए। इस कारण से फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, काम करिए, यहाँ से हटिए, यहाँ पे अधिक समय रहना उचित नहीं है। इस प्रकार से जो चर्चा हुआ, इस कारण से कह रहे हैं कि हो सकता है व्यक्ति को जब हम बताएं तो वो माने, हो सकता है व्यक्ति को जब हम बताएं तो वो ना माने। या तो आप बताओ ही मत, किंतु पता नहीं हमको ऐसा हृदय से आभास हुआ कि नहीं, अमुक व्यक्ति अवश्य हमारी बात को मानेंगे, इस कारण से हमने उनके समक्ष रखा, तो उन्होंने माना, बहुत अच्छा लगा। किंतु इस जानकारी को सर्वसुलभ करना बहुत आवश्यक है, इस कारण से आज आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आखिर शास्त्र का पक्ष इस विषय में क्या है? देखिए, सन्यासियों की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम वानप्रस्थियों को ले लेते हैं, क्योंकि वानप्रस्थ का जो एक स्तर है वो सन्यासियों से नीचे है, सन्यास धर्म से नीचे है वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ के उपरांत उसका जो उत्कृष्ट पायदान है उसको सन्यास कहा जाता है। वानप्रस्थ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए ग्राह्य है। तो एक वानप्रस्थी जो वानप्रस्थ धर्म को ग्रहण कर चुका, या तो अपनी पत्नी के साथ में या तो अपनी पत्नी के से अलग होकर के जिसने ग्रहण किया, उसके माध्यम से यदि पुत्र की उत्पत्ति हो, यदि वो पत्नी के सहित गया है तो, या अन्य किसी कन्या के माध्यम से उसका विवाह इत्यादि वो पुनः आकर के कर ले, और करके यदि पुत्र की सृष्टि करे, पुत्र उत्पन्न करे, तो ऐसी स्थिति में वह पुत्र जो है वो सृष्टि के लिए, संसार के लिए ग्राह्य होगा कि नहीं, वह संतति ग्राह्य होगी कि नहीं, इसके विषय में यदि हम चिंतन करें तो विष्णु पुराण इत्यादि में, विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 9वें अध्याय में संभवतः वहां पर, और कुर्म पुराण में भी कहीं इसका वर्णन यथावत श्लोक में, जो श्लोक अभी हमको प्राप्त हुआ उसी प्रकार से यथावत वहां पे सुलभ है, उसको आप सभी एक बार दृष्टिपात कर सकते हैं। वहां पे बताया गया है कि एक वानप्रस्थी यस्तु पत्न्या वनम गत्वा मैथुनम कामतश्चरे, अर्थात कोई भी जो वानप्रस्थी है वो वन जा करके यदि काम में आकृष्ट होकर के क्या करता है, पत्नी के साथ में वह गमन करता है, पत्नी के साथ में संसर्ग करता है, तद्व्रतम तस्य लुप्येत। ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका जो वानप्रस्थ का व्रत है वो तत्क्षण लुप्त हो जाएगा। और जब उसका वानप्रस्थ का वह जो धर्म है वो लुप्त हो गया, ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, प्रायश्चित्ती भवेत्तिज, उसको प्रायश्चित करना अति आवश्यक हो जाएगा। अब ये तो रहा गमन के ऊपर, संसर्ग के ऊपर। अगर इसके बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है ऐसी स्थिति में वन में ही, तो तत्र यो जायते गर्भो न संस्पृश्योद्विजातिभिः, ऐसी स्थिति में तत्र यो जायते गर्भो न संस्पृश्योद्विजातिभिः, वह जो गर्भ है, वह जो बालक है, वो किसी अन्य द्विजाति अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के माध्यम से स्पर्श के भी तुल्य नहीं है। वह जो बालक होगा वो न ही वेदाधिकारोश्य, न ही उसको वेद में अधिकार है, तत्त्वमप्येवमेव ही,
यही जो है परम तत्व है। क्या समझ में आया कि यदि कामातुर होकर के वन गया हुआ ब्राह्मण या वन गया हुआ क्षत्रिय अपनी पत्नी के साथ में संसर्ग करता है तो उसका व्रत खंडित होता है, उसको प्रायश्चित करना चाहिए। और इसके उपरांत यदि उसका पुत्र भी हो जाए या पुत्री, कोई भी वंश उसका बढ़े, ऐसी स्थिति में वह जो वंश रहेगा वो द्विजातियों के माध्यम से स्पर्श के योग्य भी नहीं है, नहीं उसको वेदादि अध्ययन करने का अधिकार है, यह हमको यहाँ से प्राप्त होता है। ये हमने एक उदाहरण दिया। हालांकि कलयुग में वानप्रस्थ जो है वह दिखता नहीं है, सुलभ नहीं है। कह दिया गया महानिर्वाण तंत्र में, भगवान कहते हैं कि ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति, न तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थोपि न प्रिय। ब्रह्मचर्याश्रमो नास्ति वानप्रस्थोपि न प्रिय गार्हस्थो भैक्षुकश्चैव। केवल यही दो हैं, आश्रमो दो कलयुगे, ऐसा वर्णन महानिर्वाण तंत्र में है। किंतु एक उदाहरण के रूप में हमने आप सभी के समक्ष इसको प्रस्तुत किया। तो आखिर शास्त्र क्या कहते हैं? अब हम सन्यास के विषय में बात करते हैं। अगर सन्यासी के माध्यम से सन्यास को विधि पूर्वक धारण करने के उपरांत पुनः वहां से वह अपने घर आ जाए या नैष्ठिक है तो विवाह कर ले, ऐसी स्थिति में उससे जो वंश उत्पन्न होगा, वंश बढ़ेगा, वह वंश क्या ब्राह्मण कहलाएगा? यह जो प्रश्न था, इसके विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? तो यमस्मृति जो है उसमें इसका वर्णन मिलता है। इसी का संदर्भ लेकर के शुद्र कमलाकर में और करपात्री जी महाराज का जो चातुर्वर्ण संस्कृति विमर्श, ऐसा जो उनका एक ग्रंथ है, इन दोनों ग्रंथों में भी यह श्लोक जो है प्राप्त है। संभवतः हमने देखा है, ऐसा हमको स्मरण आता है। तो उस श्लोक में बताया गया है कि आरूढ़ पतितापत्यम ब्राह्मण्याम यश्च शूद्रजः। यहाँ पे 3 बातें हमको पता चलेगी। पहली बात है कि आरूढ़ पतितापत्यम ब्राह्मण्याम यश्च शूद्रजः, ये हो गए 2 बात। और तीसरा बात है सगोत्रोढ़ा सुतश्चैव, अर्थात आरूढ़ पतितापत्यम अर्थात सन्यासी से जो उत्पन्न है वह, और ब्राह्मण्याम यश्च शूद्रजः अर्थात शूद्र का वंश जो ब्राह्मणी से उत्पन्न है, ब्राह्मणी कन्या से। अब शूद्र आप उनको भी मान सकते हैं जिनके वंश में बहुत समय से या 7 पीढ़ियों से यज्ञोपवीत इत्यादि धारण नहीं किया जा रहा, तो वो भी शूद्र के रूप में परिणत हो गए। तो ऐसा जो वंश है उसका पुत्र, उसका वंश यदि ब्राह्मणी के माध्यम से वो बढ़े तो वो जो पुत्र होगा वह, और सगोत्रोढ़ा सुतश्चैव, एक ही गोत्र में अर्थात वर और कन्या दोनों यदि सगोत्री हैं, एक ही गोत्र के हैं, सगोत्री विवाह नहीं होता है, तो एक ही गोत्र के यदि हैं तो उनसे जो उत्पन्न वंश है वह क्या कहलाएगा? कौन कौन से? सन्यासी का, शूद्र का जो ब्राह्मणी कन्या में उत्पन्न हो, और एक ही गोत्र के माता पिता से उत्पन्न जो वंश है वो, ये तीनों क्या कहलाएंगे? चांडालास त्रय ईरिताः, ऐसा वर्णन यमस्मृति में मिलता है। अर्थात वो तीनों चांडाल होते हैं। सन्यासी से उत्पन्न जो वंश है वो भी चांडाल ही होता है। इस बात को हमको बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए, इस बात को हम झुठला नहीं सकते। ये यथावत सत्य है, शास्त्र का पक्ष है। अब इसको कोई माने कि न माने ये अलग बात है। ऐसे वंश हमारे भारत में हैं जिनको पता भी है, जिनको नहीं भी। हमने पहले भी बताया, कुछ स्वयं को ब्राह्मण से श्रेष्ठ कहते हैं जो कि सन्यासियों से उनकी उत्पत्ति है, कुछ अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, फिर भी उनके मन में दुविधा होती है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं इस वंश में, जो अपने धर्म को जान करके उसका पालन करते हैं। क्योंकि यदि चांडाल भी है तो कौन सा बहुत बड़ा पाप कर लिया? चांडाल होना कोई अभिशाप तो नहीं है, एक तप है, उस तप को करना है। उसी प्रकार से तप जैसे ब्राह्मण की योनि तप है, ब्राह्मण की योनि तो सबसे बड़ा तप है। अगर तुलना करें तो चांडाल की योनि और ब्राह्मण की योनि में यदि तुलना करें तो ब्राह्मण की योनि सबसे क्लिष्ट तप है। अगर आपको चांडाल देह की प्राप्ति हुई है तो कैसे हुई है? कर्म से तो हुई। कब के कर्म से हुई? पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किया था उसके अनुरूप आपको इस जन्म में देह की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से चांडाल का शरीर जो है प्राप्त हुआ।
अब यदि चांडाल का शरीर प्राप्त ही हो गया तो धर्मोयम सार्ववर्णिकः इत्यादि सूत्रों के अनुरूप जो धर्म बताए गए हैं उन धर्मों का पालन करें जो हमारे स्मृतियों में औसनस स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति इत्यादि स्थानों में चांडाल प्रभृति वर्णों के विषय में, चांडाल प्रभृति जातियों के लिए जो धर्म बताए गए हैं उन धर्मों का पालन करें। और एक सबसे बड़ा धर्म है, धर्मोयम सार्ववर्णिकः के अतिरिक्त एक धर्म है, वो है भगवत भक्ति, जिसको सब कर सकते हैं। तो यदि यह करेंगे तो निश्चित ही अगली योनि आपको अभी के वर्तमान योनि से उत्कृष्ट योनि आपको प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और हम तो ये समझते हैं कि एक ब्राह्मण है और एक चांडाल है, ब्राह्मण के हृदय में भगवत भक्ति नहीं है, नास्तिक है, उससे अच्छा तो एक आस्तिक चांडाल है। तो अपने हृदय में आस्तिकता लाएं, शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करें, जिस भी वर्ण में हो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मणोचित नियमों का पालन करें। देखिए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि समस्त नियमों का पालन आधुनिक युग में संभव नहीं होता है, किंतु जितना हो सके अपनी क्षमता की चरमावस्था तक आपको चाहिए कि आप उन नियमों का पालन करें। जितना आप जानते हैं, नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन जितना आप जानते हैं उतने का पालन करें। हर रात्रि को सोते समय भगवान से वंदना अवश्य करें कि ज्ञाता ज्ञात जो भी पाप हुआ उन पापों का शमन भगवान के माध्यम से हो। तो बस यही आज के वीडियो का जो मुख्य विषय था, इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों के मन में यदि ये प्रश्न रहा होगा तो मैंने अपनी लघु बुद्धि के माध्यम से उसका निराकरण किया है अपने सामर्थ्य के अनुरूप। जैसे कुछ लोग पूछते थे तो उसका उत्तर उनको समुचितया प्राप्त हो गया होगा। श्रीमन्नारायण जय।